बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। आज जटी फिर लेके आई है देसी घी की एक न्यू रेसिपी कि देसी घी किस तरह बनाया जाता है। आज बनाएंगे गंदम के दलिए से देसी घी। ये मलाई मैंने चूल्हे पे गरम कर ली थी। देख लें हाफ़ आपके सामने गरम हुई है और आधी जो है वो वैसे ही है। आधे डब्बे में 3 चम्मच मैंने दलिया लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये आपको आराम से खुला हुआ दलिया मिलेगा, डब्बे वाला दलिया यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये कटी हुई गंदम का दलिया होता है। ये वाला दलिया 2 से 3 चम्मच मैंने ये सारी बलाई के अंदर डालने और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देना है। मिक्सअप करने के बाद इसको चूल्हे के ऊपर रख देना है हल्की आंच पे और ये देसी घी कमाल का तैयार हो जाएगा। पहले मैंने आपको जाग लगा के और दही से बताया था किस तरह बनता है। आज जो है हम लोग इस तरह से देसी घी निकालना आपको बताएंगे। बहुत अच्छे तरीके से ये भी निकल आता है। एक हलवे की भी रेसिपी आपको मिल जाएगी और एक देसी घी की भी रेसिपी आपको मिल जाएगी। चले आइए अब इसको चूल्हे पे रख के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने बिल्कुल फ्लेम कम रखी है चूल्हे की। इस पर मैंने अब इसको पकने के लिए रख दिया। 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा दलिया नहीं डालना आप लोगों ने, ठीक है। अब इसको हल्की आंच पे पकने देंगे और फिर निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं ये बलाई जो है पकना स्टार्ट हो गई है, आपको नज़र आ रहा होगा। एकदम ऊपर आ गई थी, आंच जो है वो बहुत ज़्यादा थी। मैंने आपको दिखाने के लिए उसकी फ्लेम बहुत ज़्यादा की थी, तो इस वजह से मुझे अंदर से उसको देचकी को उठाना पड़ा कि नीचे ना गिर जाए, ठीक है। इसके अंदर चम्मच मारने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि दलिया बिल्कुल सूखा हम लोगों ने डाला है, तो वो नीचे लगने का बहुत ज़्यादा मसला है। इसलिए मैंने तो नॉन स्टिक की देचकी यूज़ किया, लेकिन अगर आप चम्मच मारते जाएंगे तो दूसरे पैन का भी कोई मसला नहीं है। सकते हैं ये अब पक रहा है हल्की आंच पे। मैं इसमें डालने लगी हूँ अब चीनी। चीनी डाल सकते हैं या आप गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ और चीनी का ऑप्शन है। ये देखें मैंने इसमें पीस से गुड़ डाला है। ये चेक करें, ये इतना सा पीस है। एक इतना मैंने पहले डाला है, एक इतना मैंने अब डाल दिया, ठीक है, ताकि आपके दलिये में टेस्ट आ जाए, क्योंकि घी में कोई टेस्ट नहीं आता। मगर इसको हिलाना मत भूलिएगा, हिलाते जाइएगा साथ साथ। ये देख सकते हैं हल्की आंच पे रखने के बावजूद ये पक रहा है। ये आप देख सकते हैं दलिया किस तरह से फूल के थिक हो गया। वो थोड़ी सी क्वांटिटी में दलिया था और इतना ज़्यादा हो गया, इस वजह से दलिये की मिकदार जो है वो आप कम रखिएगा, ठीक है। देख सकते हैं आपको इसकी साइडों पे ऑयल नज़र आ रहा होगा। इसने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया। दलिया जो है वो फूल फूल के गुप्पा हो गया। बहुत टेस्टी और कमाल का ये दलिये का हलवा होता है और आपको एक देसी घी भी मिल जाता है और आपको हलवा भी खाने के लिए मिल जाता है। 2 डिशेज़ इस रेसिपी में आ जाएंगी। मैं आपको दिखाऊंगी जैसे ही सारा घी सेपरेट हो जाएगा और दलिया बिल्कुल अलहदा हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट हो गया लेकिन अभी भी इसको टाइम लगेगा। ये देख सकते हैं अभी ये उसी तरह से ऑयल छोड़ता जा रहा है और पकता जा रहा है। अभी आप समझ रहे होंगे ये कुक हो गया, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और एक ढेला सा बन जाएगा। जिस तरह से मैं हलवा कह रही हूँ उसी तरह से ये कुक होके हो जाएगा। और नॉन स्टिक में अगर आपके पास हैं अवेलेबल तो रखें, तो फिर आपके लिए मसला नहीं है चम्मच मारने का। इतना नॉन स्टिक में इतना ज़्यादा जुड़ रहा है तो फिर दूसरी देचकी में क्या हशर होगा इसका आप लोग सोच सकते हैं। फिर तो आपको इसके पास खड़े होना पड़ेगा। इसमें मैं 7-7 चम्मच लगा रही हूँ तो वो तो आपको छोड़नी ही नहीं पड़ेगी जब ये इस स्टेज पे आ जाएगा, ठीक है जी जनाब। आप चेक कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा घी जो है वो हमारा निकल आया है, लेकिन अभी हमने इसे मज़ीद कुक करना है कि जितना घी हो सकता है ये छोड़ दे, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आग मैंने तेज़ कर दी है। बस ये लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। ये ड्राई देखिए होने लग पड़ा है, ये आप चेक कर रहे होंगे। इस तरह से ये ड्राई हो जाएगा तो हम घी से सेपरेट कर लेंगे। घी की मिकदार भी आप देख सकते हैं, मगर जब तक ये निकलना है ये और ज़्यादा हो जाएगा। और ये बहुत ताकतवर और बहुत मज़े का हलवा होता है। जिसने खाना हो इसको
हज़म करना भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये प्योर चीज़ों से रेडी किया गया है। अब जैसे ही ये कुक होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें हमारा जो है वो घी रेडी हो गया है, इस तरह से इसका हलवा जो है वो बन गया है। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ छन्नी से। ये देखिए मैंने डब्बा रख लिया और इसमें मैं छानूंगी। देख सकते हैं ये एक डब्बा मेरे पास घी का निकल आया है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हलवा जो है उसमें अभी भी घी मौजूद है। एक दफ़ा में ये नहीं निकलेगा, आपको बार बार उसे गर्म करके तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें हलवे की ये सिचुएशन हो गई है। जो मैंने दलिया डाला था वो इसमें इस तरह से पक गया है। ये आप साइडों पे आप घी देख रहे हैं, मैंने ये थोड़ा थोड़ा करके ये आप चेक करें साइड पे आ जाता है तो मैं निकालती जा रही हूँ। इसी तरह आपका भी निकलेगा अगर आप अपने निकालते हैं तो। जी जनाब, देसी घी जो है हमारा रेडी हो गया है और उसमें ये दलिये का हलवा भी कमाल का है। आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने हैं। जी जनाब देख सकते हैं डब्बा हमारा फुल हो गया है, इतना भर गया है और ये हलवा हमारा बना है बहुत मज़े का। आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं सोन हलवा खा रही हूँ। बहुत टेस्टी है। मैंने गरम कर करके इसके अंदर से जितना घी हो सकता है वो निचोड़ दिया है और अब आप इस हलवे को भी इंजॉय कर सकते हैं और देसी घी को भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ दीजिए जट्टी को इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट करके मुझे सपोर्ट करते रहिएगा।